राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। यहाँ हर दिन नई संभावनाएं बनती और बिगड़ती नजर आती हैं और ये सब देखने को मिल रहा है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में। खासकर यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सपा और सत्ताधारी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है और जिस तरह से सपा इस बार गठबंधन की राजनीति कर रही है उसे देखकर ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर ही पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा एक के बाद एक कई छोटे दलों से गठबंधन कर चुकी है और ये भी तय माना जा रहा था कि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होगा और दोनों के साथ आने से अखिलेश की साइकिल की रफ्तार और तेज हो जाएगी। 6 महीने से चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी चल रही थी। बीते दिनों चंद्रशेखर ने ट्वीट भी किया था कि गठबंधन लगभग तय हो गया है। खबर ये आ रही थी कि भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाएगा और सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब एक खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और गठबंधन करने में सबसे आगे चल रहे अखिलेश यादव को एक करारा झटका दे दिया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप भी लगा दिए, जिसके बाद दोनों दलों के साथ आने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में वो दलितों को नहीं चाहते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले दिनों हम गठबंधन को लेकर चीजों को फाइनलाइज कर रहे थे। हमारी बात लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से चल रही थी। हमें उनकी बातों से जो चीज लगी उससे ये साफ हो गया कि वो गठबंधन में बहुजनों को नहीं चाहते हैं। कई मुद्दों को साफ करना जरूरी था। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों का चरित्र बदलता है। पूर्व की सरकार में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले हैं। ऐसे में हम दलित अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने को संकल्पित हैं। हमारे अधिकारों के मसले पर सपा अध्यक्ष चुप रहे। अखिलेश ने 40 दिनों बाद हमें अपमानित किया, बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया। उन्हें दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कल शाम तक इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। अब जैसे ही ये खबर आई, यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि सपा कई छोटे दलों से गठबंधन कर लगभग सभी वर्गों को साध चुकी है। ऐसे में अगर भीम आर्मी के साथ भी सपा का गठबंधन हो जाता तो सपा की जीत की राह और आसान हो सकती थी। लेकिन चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बनती बात को बिगाड़ दिया। ऐसे में अब अचानक आई इस खबर ने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि क्या चंद्रशेखर अब अकेले मैदान में उतरेंगे या बसपा की तरफ एक बार फिर उम्मीद भरी निगाहों से देख सकते हैं या किसी और दल के साथ गठबंधन करेंगे। आखिर क्या है चंद्रशेखर की सियासी चाल? चंद्रशेखर अब क्या नई रणनीति बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि अब दलित किस तरफ जा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं यूपी में दलितों के प्रभाव पर। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की अहमियत को देखते हुए सियासी बिसात पर तमाम नेता और दल अपनी अपनी जातीय गोटियां बिछाने में लग गए हैं। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया के बीच गठबंधन की खबरें आई, लेकिन बाद में पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिससे अखिलेश को बड़ा झटका लगा है क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद राजनीति में पिछड़ों और दलित समुदायों का दबदबा बढ़ गया। राजनीति में फिर से जिस जाति की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की आवाज बुलंद हुई। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में दलित आबादी की, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 21% से अधिक दलित आबादी है, जो जाटव और गैर जाटव दलितों में बटा हुआ है। इसने हमेशा ही सूबे की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले एससी कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 90 के दशक में बीएसपी के उभार के बाद एससी की पहली पसंद कांग्रेस की जगह बीएसपी बन गई और जैसे जैसे कांग्रेस यूपी में कमजोर होती गई, एससी पर बीएसपी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती चली गई। हालांकि पिछले चुनावी नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब एससी वोट बैंक पर मायावती की पकड़ भी कमजोर होती दिख रही है, जबकि इस वोट बैंक के दम पर ही मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही हैं। दलितों में जाटव जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जो कुल वोट बैंक का 54% है। हालांकि दलित समुदाय में उपजातियों की संख्या 70 से ज्यादा है। दलितों में 16% पासी और 15% वाल्मीकि जाति का हिस्सा है।
इसके अलावा जो उपजातियां हैं उनमें से 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनकी संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मूसहर, बसौरा, सपेरा और रंगरेज शामिल हैं। 20 से 21% को दो भागों में बांट दें तो 11% से ज्यादा जाटव हैं और बाकियों की संख्या 10% के आसपास है। समीकरण पर अगर नजर डालें तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। करीब 50 जिलों की 300 विधानसभा सीटों पर एससी बड़ी भूमिका निभाते हैं। 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि हर सियासी दल इन सीटों के हिसाब से ही अपनी रणनीति तैयार करता है, क्योंकि यूपी ही नहीं देश की सत्ता हासिल करने के लिए इन 86 सीटों पर जीत जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों के बीच वोट बैंकों को साधने के लिए होड़ शुरू हो चुकी है। बात वोट बैंक की हो रही है तो मायावती के एकाधिकार वाले दलित वोट बैंक को नहीं भूला जा सकता। इस वोट बैंक की बदौलत ही मायावती 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। मायावती का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। इसे बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक बड़ा झटका कहा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय की एक ही जाति से हैं। दोनों का जाटव समाज से संबंध है। पश्चिमी यूपी पर चंद्रशेखर आजाद का काफी प्रभाव माना जाता है। इस लिहाज से पश्चिमी यूपी में अगर सपा अपने साथ चंद्रशेखर को ले आती तो गठबंधन में दलित समाज की भागीदारी बढ़ती। हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रशेखर के जरिए पूरा एससी वोट गठबंधन के साथ ना आता, लेकिन नए वोटर जरूर मिल सकते थे। ये पश्चिमी यूपी में सपा को फायदा पहुंचाता और कांटे के मुकाबले वाली सीटों पर यह निर्णायक स्थिति में होता। ये वोट सपा के लिए पश्चिमी यूपी में गेम चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सपा पश्चिमी यूपी में कमजोर हो गई है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित के अलावा मुस्लिम और जाटों का अच्छा प्रभाव है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 20% के करीब है और दलित समुदाय की आबादी 25% के ऊपर है, वहीं मुस्लिम आबादी 30 से 40% के बीच है। और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि मुस्लिम वोटों पर सपा की अच्छी पकड़ है। अब आरएलडी से गठबंधन होने की वजह से जाट वोटों को सपा पहले ही साध चुकी है। इस बार किसानों की सरकार से नाराजगी का फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलना तय माना जा रहा है। ओबीसी समुदाय में सपा अपनी पकड़ पहले ही मजबूत कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा में शामिल होने वाले नेताओं में मौर्य समाज के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है, जिसके बाद मौर्य वोटरों का झुकाव भी सपा की तरफ हो सकता है। पूरे यूपी में लगभग 3 से 4% मौर्य समुदाय की आबादी है। ऐसे में सपा को कोई खास नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। वैसे अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश नहीं की, ये भी सही नहीं है। अखिलेश की कोशिश थी कि चंद्रशेखर आजाद उनके गठबंधन के साथ रहें। सपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी को 2 सीटें आवंटित की थी, लेकिन उन्हें कुछ फोन आए और गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि चंद्रशेखर आजाद संघ गठबंधन के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं और अब गेंद चंद्रशेखर आजाद के पाले में है। तो बस यही कहा जा सकता है कि ये राजनीति है और इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसीलिए कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।